हमें आगे बढ़ाने वाला कौन? नीचे वाले न भी बढ़ाए, इन्होंने ऊपर वाला कह दिया। नीचे वाले न बढ़ाएं, छोड़, उनकी तरफ देखना ही छोड़ दो, ऊपर वाला बढ़ा रहा है। ऊपर वाला नीचे वाला अच्छा है ना शब्द। सर्वव्यापी कहने वाले भी कहते हैं ऊपर वाला। ये वंडरफुल चीज है, जो कहते हैं सब जगह है वो ये भी कहते हैं ऊपर वाला है। तो आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे व्यर्थ का बीज कहाँ है। कहीं हमने खुद तो नहीं बो लिया, खुद बहुत तो नहीं बो लिया है। ईर्ष्या द्वेष भी एक बड़ी भारी माया है संसार में। हमें ऐसा अपने को कर देना। हमने तो जानकी दादी से सीखा था शुरू में। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी यहाँ बहुत रहती थी। न किसी से ईर्ष्या करनी है और कोई हमसे ईर्ष्या करे तो रुकना नहीं है। बड़े स्ट्रॉन्ग विचार थे दादी के। लास्ट में तो बेचारी बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग होने पे क्या रह जाता है आप जानते हैं ना। आज हमारी एक बहन बता रही थी कि डॉक्टर ने पूछा आयु कितनी बहन जी आपकी? 80 साल है। 80? झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, झूठ, आयु झूठ थोड़ा बताई जाती है। 80 साल हो गई। लगा मैं 80 का होऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे। तो आप तो बड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। ये सब अच्छी बात है ना बाबा के बच्चों की। जो ज़्यादा व्यर्थ में रहते हैं वो उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, और जो अच्छे संकल्पों में रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। और एक ऐसी बुजुर्ग माता आई 82 ईयर्स की, तो रौनक उसमें मैं देख रहा था। देखो इसने अपना जीवन बहुत अच्छा बिताया होगा। ज्ञान में तो 5 साल से ही है, लेकिन पहला जीवन भी बहुत अच्छा बिताया होगा ना, तब तो रौनक है ना चेहरे पे। तो बाबा ने हम सबको बहुत खजाना दिया है। रोज खुराक मिलती है बहुत बड़ी। बताओ कौन सी? वाह, एक धारा में बोल दिया सबने। मुरली है या नहीं खुराक, या केवल ज्ञान है? खुराक है। ऐसा और कहीं नहीं होता, किसी के सत्संग में नहीं होता, सन्यासियों के पास नहीं होता। सन्यास में भी तो गिरावट का यही कारण रहा ना कि रोज पालना नहीं हुई। अब रोज पालना नहीं होगी तो व्यर्थ बहुत कुछ आएगा, विकार आएंगे। बाबा हमारी रोज पालना करता है। तो मुरली बहुत बड़ी पालना है। और ऐसे ही बड़ी पालना सवेरे का योग, जिसमें हम स्वयं को चार्ज कर लेते हैं और बाबा हमें वरदान भी देता है और भी कुछ कुछ देता है, वो हम ले लिया करें। आप वो मुरली ढूंढ सकते हो। 77 और 78 में 2 मुरलियाँ चली हैं। मुझे डेट तो याद नहीं है, पर वो मुरलियाँ याद हैं। सवेरे उठकर रूहों से रूरिहान करो। एक तो बाबा से, रूहों से आह्वान करो उनका। तुम्हारे आह्वान पर वो आएंगे। तब हम शंकराचार्य का आह्वान किया करते थे। आए, फिर सारे शंकराचार्य आ गए यहाँ। तो जरूर नहीं हम आज आह्वान करेंगे तो कल आ ही जाएगा, इतना जल्दी नहीं, पर हम आह्वान किया कर। दूसरी मुरली है सवेरे बाप के पास जाकर बैठो। आपने थोड़ी बातें सुनी होंगी, रिवाइज होकर आई है। बाप भोलानाथ बनकर बैठता है। उसे रिझा सकते हो, मना सकते हो, क्षमा ले सकते हो, 8 की माला में आने का वरदान ले सकते हो, विजयी रतन बनने का वरदान ले सकते हो। कई बातें कह दी बाबा ने। ये भी कहा 8 की माला में आने का वरदान ले सकते हो। मुझे अच्छी तरह याद रहती हो बात। तो सवेरे के समय बाप सर्व खजाने खोल कर बैठता है और भोलानाथ बनकर बैठता है देने के लिए। अब लेना या न लेना ये हमारा काम है। हम अधिकार से उसके पास जाकर बैठ जाएं, चाहे परम धाम में बैठ जाओ, चाहे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने।
बहुत अच्छे अनुभव होंगे। इसलिए इस स्वर्णिम अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर समय है। तो सवेरे सुंदर संकल्पों से दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। मैंने आपको एक बात कही है, जो शुरू से मैंने ध्यान दिया था वो बहुत ही काम आई। उठते ही पहले मिनट को चेक कर लो। व्यर्थ तो नहीं जाता संकल्प, इधर उधर जा सकता है। रात की नींद का इफेक्ट हो सकता है, स्वप्नों का इफेक्ट हो सकता है, कल जो बीता उसका इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अपने कंट्रोल में कर लो, स्वमान के द्वारा। स्वमान शुरू कर दो, आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन दिनों बाबा कहा करते थे, उठते ही अभ्यास करो, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ। जैसे शिव बाबा ऊपर से आया ब्रह्मा तन में, मैं आत्मा भी ऊपर से आई इस तन में। बहुत अच्छी अनुभूति देने वाला ये संकल्प हुआ करता था। तो ऐसा कोई भी अभ्यास हमें कर लेना चाहिए। फुल करेंगे अपने को। मैं आपको फिर वो संकल्प दे रहा हूँ, सब चेक करेंगे। बाबा का बनने के बाद सभी ने त्याग किया है। माताओं का भी त्याग बहुत ज़्यादा है या नहीं है? माता सोच रही है टीचर नहीं किया है, ऐसा नहीं। कितनी गाली खाई होगी, कईयों ने कितनी मारे सही, पतियों का क्या क्या देखा। कई तो जीवन भर दुखी रहे तो बाबा के पास आए। 50 साल हो गए भाई जी शादी को, इस आदमी ने मुझे बहुत तंग किया, इतना गुस्सा कि मार डालूं उसे। माताओं की बात कर रहा हूँ। कभी सुख नहीं मिला मुझे इसके साथ। मुझे पता होता मैं कुमारी रह जाती पहले। एक माता अभी 4-5 दिन पहले आई, ऐसे बोल रही। मैं कहा पता कैसे होता हो, तो शिव बाबा के पास आ जाती तो पता चलता। इन सब चीजों से अपने को बचाना है। जो कुछ हो गया, जो हो रहा है, उसे स्वीकार करना ही है, सोचना कुछ नहीं। अब तक आज तक जो समय बीत गया, जैसा भी था अच्छा पूरा हो गया। अब आगे को हमें सुंदर बनाना है। के लिए एक लास्ट में होमवर्क दे रहा हूँ, जो करना चाहें करके देख लेना, मजा आएगा। सवेरे उठकर योग करके, स्वमान का अभ्यास करके, मेरा आज का दिन ऐसा होगा, 3-5 पॉइंट लिख दो। मजा आएगा, आपको अनुभव होता जाएगा कि जो हम सोच रहे हैं वो होने लगा है। हम क्रिएटर हैं, मास्टर भी हैं, क्रिएटर भी हैं। अगली क्लास हम इस पे करेंगे, छोटा लाल याद दिलाना। मास्टर और क्रिएटर बहुत अच्छा होगा। शरीर के मास्टर मालिक तो बीमारियों का इफेक्ट नहीं होगा। तो सवेरे उठ के संकल्प करना, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। खुद हर एक को सोचना है, आज मेरा दिन खुशियों में बीतेगा, आज मेरा दिन हर कदम पर सफलता लेकर आ रहा है, आज का मेरा दिन निर्विघ्न बीतेगा, आज मैं सारा दिन व्यर्थ से मुक्त रहूँगा, आज सारा दिन जीवन का आनंद लेते हुए दिन पूरा होगा। आज जो भी मेरे पास आएगा प्यार लेकर ही जाएगा। संकल्प करो अच्छे अच्छे, परिणाम देखना। जिसको ज़्यादा लगे वो एक ही संकल्प कर लो, आज मेरा दिन ऐसा होगा, उसका रिजल्ट देखो। इसको रिसर्च कहते हैं, बाबा ने सिखाया था बहुत पहले। तो जीवन की यात्रा में बहुत आनंद आ जाएगा, जीवन सुख भरा हो जाएगा। व्यर्थ में तो मजा है नहीं, वो तो ऐसा है कमाई की और फेंक रहे हैं उसे। खर्च करना तो अच्छा होता है पर फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं होना है।